धो रहा है तो बदन का पसीना तो उसका चू रहा है, लेकिन आप अगर पंखा साया में बैठे हो या पंखा में बैठे हो, एसी में बैठ के पढ़ रहे हो, जैसे जैसे दर्जात आपके बढ़ेंगे, है ना, वैसे वैसे फैसिलिटियाँ आएंगी, लेकिन उसके बावजूद पसीना तो चाहे बदन का आपका एक कतरा ना निकले, लेकिन दिमाग का पसीना तो बहता है ना, उसको आपको बर्दाश्त करनी है, तभी आप कामिल बन सकेंगे। ठीक है, एक बात है मेहनत, दूसरी बात है कि उस्ताद की इताअत और उनका अदब। हमने सैकड़ों लड़कों को देखा है कि बहुत ज़हीन थे ना, लेकिन उस्ताज़ा का अदब नहीं किया, मेहनत भी करते थे, उस्ताज़ा का अदब नहीं किया, उनकी इताअत नहीं किया, आज नामो निशान नहीं। अररिया ही के लड़के हैं, हम लोगों के ज़माने में कई लड़के ऐसे थे कि सैकड़ों बच्चे उनके पास बैठते थे उनसे तकरार कराने के लिए, लेकिन आज कोई अभी परसों तरसों एक साहब पूछ दिया कि भाई हम लोगों का फला, हम लोगों के बैच में एक साथी था, नाम नहीं लूँगा, जो है उनकी पर्दादरी हो जाएगी, मालूम है कहाँ है, कुछ पता नहीं कहाँ है, उनके खास रिश्तेदार जानते होंगे कहाँ है, जबकि वो बड़े मकबूल बच्चे थे, बच्चों में से थे, एहसासा उनको मानते थे, लेकिन उन्होंने कुछ लर्जिश हो गई, वैसा अदब एहतराम नहीं किया, या दुनिया की लालच में फंस गए, वो बेनामो निशान हो, समझ गए। तो अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है ऐसे काम के लिए जिसमें दिमाग का पसीना बहता है, आपको उसके लिए तैयार होना होगा, बगैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। दूसरा है कि कितनों ज़हीन हो आप, किताबें बहुत जल्दी समझ जाते हो, बहुत सारे ज़हीन लड़कों को भी हमने देखा है कि वो जल्दी समझ जाते हैं तो किताब बंद करके रखें, जी नहीं, आपको वक्त जो लगाना है तो उसके लिए लगाना है, चाहे आपको जल्दी याद हो जाता हो या जो भी हो, मेहनत अपनी नहीं छोड़े ना। मुफ्त में जो चीज़ मिलती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, मेहनत से जो चीज़ हासिल होती है वो बाकी रहती है। दूसरी बात हमने बताया कि उस्ताद की इताअत और उनका अदब, ये तो लाजमी पकड़, अगर ये काम आप कम भी मेहनत किए, लेकिन इस बात को अगर आप लाजिम रखें कि उस्ताद की इताअत किए और उनका अदब किए, तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे जितने भी मशाइख गुजरे हैं वो तो यही कहते हैं कि वो एक न एक दिन कामयाब हो, वो नहीं हो सकता है, लेकिन कितनों ज़हीन हो, बेअदबी कर लिया है, वो एक न एक दिन फंसेगा। ठीक है, अब ये है कि ज़हन में ये तफरीक पैदा नहीं करें कि हम उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। पढ़ने के लिए सब चीज़ें अल्लाह ने असबाब के तहत इस दुनिया को तय किया है, जो जितनी मेहनत करेगा, जितनी उसकी रियायत करेगा, अल्लाह ताला उसको उतना ही नवाजेंगे, है ना। एक साहब थे हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब के मदरसे में, मालूम हुआ कि वो फारसी वगैरह के उस्ताद थे, बड़ी मेहनत की उन्होंने, आज बड़े मर्तबे पे हैं। ठीक है, तो आप भी मेहनत करेंगे, उस्ताद की इताअत और अदब करेंगे, और इस नीयत से पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमको अपने को बनाना है, और हमारी ज़ात से जिसके हुकूक भी वाबस्ता हों, जिसको हमारी ज़रूरत पड़े, हम उसके लायक हैं, तो हम ज़रूर जिस दर्जे में हो उसकी खिदमत ज़रूर करेंगे। नीयत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको मकबूलियत अता करेंगे। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बहुत मकबूल हैं, और यहाँ तो इस तरह का माहौल नहीं है, यूपी में तो खैर आम है कि तलबा के, उलमा की। अभी एक मजमून आया था, एक साहब में इंतकाल हुआ, अब एक होटल चलाते थे वो, किसी अल्लाह के बंदे ने, नेक बंदे ने ख्वाब में देखा कि जन्नत में टहल रहे हैं, पूछा भाई कैसे, कहा कि हम असल में करते ये थे कि बगल में जो उलमा किराम थे अतराफ में, उनको हम बहुत रियायती तौर पे खाना खिलाते थे। अगर किसी को देखते थे, महसूस होता था कि इसको पैसा नहीं है, तो वैसे ही छोड़ देते,
इसी बुनियाद पे अल्लाह ताला ने उनको कबूल फरमा लिया। सुभान तो अल्लाह। खिदमत का जज्बा आपको पैदा करना है, और हर काम आदत से बनाने से होता है ना। पहले आदत लगानी चाहिए, उसके लिए आपको मदरसे की खिदमत करनी पड़े। ये नहीं कि हम हॉस्टल फीस देते हैं, ये देते हैं, हमको जन के बदले में कहा, ईद उठाने कहा, ये सबसे आदत लगती है। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हुए उस्तादा की खिदमत कर रहे हैं, भाई कोई मेहमान आ गए, लपक के चले गए, मुसाफा कर लिए, कुर्सी ला के दे दिए, यही सब आदत लगाने का तरीका है। जो बच्चे इस तरह के काम करते हैं वही आइंदा भी खिदमत करने वाले होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। आमीन। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। ऐ अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं को लग़ज़शों को दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह हमें इल्म नाफ़े अता फरमा। ऐ अल्लाह शरर और शरारत फैलाने वाले इल्म से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इदारे को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। ऐ करीम मौला हर तरह की शुरू फितन से हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हमारे इन बच्चों को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह अपने नेक बंदों में हम सबको, इनके कारकुनान को अल्लाह अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। आमीन। अल्लाह इखलास की दौलत नसीब फरमा। ऐ करीम मौला हमारे लिए हिदायत के रास्ते खुले रखिए। ऐ अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमा। हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हर शर से हम सब की हिफाजत फरमा। आमीन। हर खैर से माला माल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका।